नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। वास्तुशास्त्र के बारे में आपको बताता हूं बहुत डिटेल से हर बार, और वास्तुशास्त्र का लेता हूं वो पहलू जिसको हम कहते हैं वास्तु का विज्ञान। जी हाँ, वास्तु विद साइंस एंड लॉजिक। बिना लॉजिक के, बिना कारण के दुनिया में कोई भी चीज़ बताता है आपको तो उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए। साथियों, इसी कड़ी में मैं आजकल आपको बता रहा हूँ दरवाज़ों के बारे में। दरवाजे कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, कितने ज़्यादा उनको देखना, उनकी पॉजिटिविटी को बनाए रखना कितना ज़रूरी है हमारे अच्छे जीवन के लिए, क्योंकि हमें चाहिए जीवन की ऊंचाइयाँ। और इसी श्रृंखला में आज मैं आपको बताऊंगा दरवाजे का वो सीक्रेट, वो रहस्य जो हमारे घर में अंदर आते ही हमारा मूड ख़राब करने के लिए बाध्य कर देता है। कारण समझ नहीं पाता हमें, ना हमें समझ में आता है, ना घर वालों को आता है। लेकिन वास्तु की दृष्टि से जब देखा जाता है, एज अ कंसल्टेंट, मैं जैसे ही किसी के घर में एंटर करता हूं, मुझे एकदम से पता चलता है बहुत जल्दी, कुछ सेकंड्स के अंदर, कि यहाँ पर कोई नेगेटिविटी है। और है तो किस फॉर्म में है ये भी बताता हूँ अपने क्लाइंट को। अब जानना चाहते हैं और अपने घर का आत्मनिरीक्षण करना चाहते हैं, उसका अब देखना चाहते हैं घर के अंदर जहाँ के आपके घर में क्या क्या नेगेटिव है, तो इस वीडियो को आप देखिए। ये वीडियो मैंने आप ही के लिए बनाया है। और हाँ, जैसे हमेशा कहता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था तो तुरंत करें, सबसे पहले करें आप, ताकि आने वाले वीडियो आपसे छूट ना जाएं। हर वीडियो होता है बहुत ज़्यादा दमदार। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार, बात चल रही है आज दरवाज़ों के बारे में। दरवाजे क्या क्या रोल अदा करते हैं हमारे जीवन में, कहाँ पर हमें देते हैं पॉजिटिविटी, कहाँ नेगेटिविटी देते हैं, कहाँ पर हमें अर्श तक पहुँचाते हैं, और कहाँ लाके पटक देते हैं नीचे, कहाँ कहाँ पर नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, और वो कौन से तरीके हैं जिससे कि आप अपने घर के दरवाजे को, मुख्य द्वार को आप पॉजिटिव बना सकते हैं। क्योंकि ऊर्जाओं के आने का रास्ता वही, मेहमानों के आने का रास्ता वही, आपका आने का, बच्चों का, सभी का आने और जाने का रास्ता वही। अगर वहीं पर अगर नेगेटिविटी आपको मिल जाएगी साथियों, वहीं हो जाएगा आपका ऑरा डैमेज। इस पर आज हम प्रकाश डालेंगे। आप देखिए वास्तुशास्त्र क्या कहता है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। विज्ञान है ऊर्जाओं का। ऊर्जाएं कैसे चलती हैं? हम जैसे आपने देखा कि हमारे घर का एक द्वार है, कोई भी हमारा मुख्य द्वार हम बना लेते हैं। अब जब इस दरवाजे से अंदर आते हैं अपने घर के अंदर हम कहीं से, तो क्या होता है, इधर हमारा घर है, मान लेते हैं ये हमारा घर है। घर में अंदर आते ही, जैसे ही घर के अंदर हमने एंटर किया, तो क्या हुआ, सबसे पहले ये जो दरवाज़ा हमने खोला, जैसे दरवाज़ा बाहर खोलने की बात हमने आपसे कही थी कि नेगेटिविटी जनरेट करती है, वो आपने क्या किया था, जो पिछला मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो ये मुख्य द्वार होता है, इसके बाहर क्या क्या चीज़ें नेगेटिव होती हैं, ये मैंने आपको बताई थी। और उनको मुझे उम्मीद है कि पिछले 2 दिन में आपने बिल्कुल ठीक कर लिया होगा। वहाँ कुछ भी अगर गलत चीज़ पड़ी होगी तो उसको आपने सफाई कर ली होगी, वहाँ पर आपने वास्तु के हिसाब से अपनी पॉजिटिविटी क्रिएट कर ली। लेकिन व्हाट अबाउट द इनसाइड? इसी दरवाजे के अंदर, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, मेरा हाउस है, ये बाहर से मैं अंदर आया, ये आउटसाइड है मेरे घर की, ये हमारी आउटसाइड, ठीक है। अंदर आता हूँ, फिर वही घटनाएं मेरे साथ जैसे होती हैं। आप देखिए कि आप यहाँ पर आए, दरवाज़ा आपका बंद था, दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, हमने इसको धक्का मार के खोला, लात मारी, पैर मारा, इसको हमने जोर से हमने खोला, झटके से खुला, ये झटके से खुला, तो यहाँ पर नेगेटिविटी क्रिएट हुई। और हमारे शरीर का जो बहुत सारी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी थी हमारी, वो भी एकदम से वहाँ स्कैटर्ड हो गई, बस्ट हो गई वहाँ पर। जैसे कहते हैं कि खंडित हो जाती है हमारी ऊर्जा, सबसे पहले खंडित हुई। और भगवान ना करे अगर बाई चांस कोई अंदर खड़ा हुआ था दरवाज़ा खोलने के लिए, उसका सिर भी फूट गया, चोट लगी उसके। नेगेटिविटी यहाँ से शुरू होती है। इसके बाद वही दरवाज़ों में से अगर आवाज़ आती है तो उसमें ऑयलिंग ज़रूर करना। दरवाजे कभी भी चूँ चूँ करके नहीं खुलने चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। अब अंदर जब हम आते हैं, अंदर आने के बाद क्या देखा
कि अंदर आने के बाद भी वही बहुत बार वही सब कुछ होता है, बाहर जो पड़ा है वही हमने कई बार अंदर रखा होता है कि दरवाजे के अंदर जाएंगे साइड में लेफ्ट में, कि जब कोई कूड़ा उठाने वाला या कोई और जो है बाहर से आएगा उठा के ले जाएगा। कई बार हम जो है दरवाजे मुख्य द्वार के अंदर यहीं पर हम जो है अपना डस्टबिन रख देते हैं, नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। यहीं पर राइट में लेफ्ट में कहीं पर जो है आपको बताया हमने, यहाँ पे ब्रूम पड़ी होती है, झाड़ू पड़ी होती है, पोछा पड़ा होता है, बहुत बार वो भी नेगेटिविटी क्रिएट करता है। घर के अंदर आते हुए सुबह जब बाहर गए थे तो आपको वहाँ नेगेटिविटी मिली थी, अब बता रहे हैं ये अंदर की। इसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में आपको कोई बैड स्मेल सी फील हुई। घर बंद रहता है, बिजली का सामान चलता है, बहुत बार घर में इन्वर्टर होता है, उसकी फ्यूम निकलती है, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं बहुत बार, तो एक अजीब सी स्मेल घर के अंदर आ रही होती है। कभी कभी जब दरवाजे खिड़कियां बंद रहती हैं, वो यहाँ पे हमें नेगेटिव स्मेल यहाँ पे महसूस हुई। ठीक है, पहले आपको डस्टबिन मिला, दूसरा वहाँ पे आपको झाड़ू मिली, तीसरा आपने दरवाज़ा आपने खोला, ये भी गलत मिला, ये नहीं खुल रहा था दरवाज़ा आपका, उसके बाद कुंडों ने आवाज़ करनी शुरू कर दी। इस तरह से लाइन लगा के यहाँ पर नेगेटिविटी है और यहाँ पर कोई बैड स्मेल भी आ रही है। इसका मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके घर के अंदर ज़्यादा हो गई है। इसके बाद में यहाँ से जैसे ही थोड़ा सा अंदर जाते हैं, कोई टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा होता है, बहुत बार कोई चीज़ है टूटी हुई जो रिपेयर करवानी है, पड़ी है तो पड़ी है ऐसी, उसको हटाते नहीं लोग। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब के सब घर में हमारे अंदर आने के बाद मूड ख़राब करती हैं, घर वालों का मूड ख़राब करती हैं, और हम घर में आते ही एकदम से बस कर जाते हैं, चढ़ जाते हैं घर वालों पे, झगड़ा करते हैं, ये है वो है, थके हुए आए हैं, मूड ख़राब हो रहा है, आपने ख़राब कर दिया। यहाँ पर क्या है कि वहीं झुझलाहट शुरू हो गई। अब क्या करेंगे? बहुत आसान तरीका, जो चीज़ें नेगेटिव होती हैं जब उनको हटा दिया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वो जगह हमारी पॉजिटिव बन जाती है, अपने आप पॉजिटिव बन जाएगी। कैसे बनेगी? नंबर 1, जैसे घर के अंदर दरवाजे में एंटर करते हैं, दरवाज़ा आपने जो है लिया तो वो सबसे पहले जो है बड़े आराम से उसको बहुत स्मूथली खुल गया, स्मूथ ओपनिंग, बड़े आराम से, कोई चू चू की आवाज़ नहीं है, क्योंकि झटका नहीं मारना पड़ा, धक्का नहीं मारना पड़ा। नंबर 1। नंबर 2, जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे बिल्कुल क्लीनलीनेस मिली हमें, कोई वहाँ पर गंदी चीज़ नहीं मिली, जूते झाड़ू डस्टबिन पूछा, वहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिला। तीसरा, ये जो एंट्रेंस होती है ना, हमने देखा मनहूसियत किसको बोलते हैं? मनहूसियत कहते हैं ना, घर में घुसते एकदम से मनहूसियत होती है, वो क्या होता है? ये सब गंदगी तो पड़ी है, और नहीं भी पड़ी, अंधेरा होता है। साथियों, जब हम एंटर करते हैं किसी घर के अंदर, एकदम से वहाँ अंधेरा मिलता है हमें, तो हमारा बहुत बड़ा संभावना होती है कि वहाँ पर किसी भी चीज़ से टकरा के गिरने की संभावना होती है, कोई नेगेटिविटी वहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो वहाँ पर आपने क्या किया? लाइटिंग कर दिया आपने, खास तरीके से जो है सबसे अच्छी लाइटिंग क्या होती है जो आप करते हैं मुख्य द्वार में, वो तो करिए ड्योढ़ी के अंदर, अपने फोयर के अंदर जो है एंट्रेंस फोयर में करें। साथ साथ अगर यहाँ पर आप एक लाइट होती है जिसे हम कहते हैं वार्म वाइट लाइट, अगर आप इसमें अगर स्पॉट लाइट यूज़ करते हैं 2-3 जगह पर दीवार के ऊपर, जैसे अंदर जाते हैं अपने घर के अंदर गए हम, अंदर जाने के बाद जैसे हमें वहाँ पर अभी दरवाज़ा बनाया हमने, यहाँ से हम अंदर जाते हैं अपने घर के अंदर, अंदर जाने के बाद में यहाँ पर जो है छत के ऊपर राइट लेफ्ट हर दीवार के ऊपर अगर आपने फोकस लाइट डाल दी और वहाँ पर जो है कोई आपने एक अच्छा सा कोई पोस्टर या पेंटिंग वहाँ लगा दी, अच्छा सा पोस्टर या पेंटिंग राइजिंग सन का होता है, स्माइलिंग फेसेस होते हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे होते हैं, बच्चों के होते हैं, फूलों के होते हैं, नेचुरल सीन्स होते हैं, तो साथ ही यहाँ पर आपका ऑरा एकदम से बढ़ता है, पॉजिटिव होता है। एरोमा, ये तो हो गया आपका एनर्जी हो गई वहाँ पर अपने जाने की। इसके बाद में होता है एरोमा, एक अच्छी खुशबू जिसे हम कहते हैं सुगंध। आपको पता है कि रूम सवेरे मिलते हैं बहुत बार, ऐसे 2-4 पुश मार देंगे तो हो जाएगा। अच्छी एरोमा अगर वहाँ पर घर के एंट्रेंस के पास आपको मिलती है, जिसके अंदर की जैस्मिन बहुत अच्छी होती है, रोज़ बहुत अच्छा होता है, सैंडलवुड बहुत अच्छी होती है, ये जो चीज़ें होती हैं, ये एरोमा अगर वहाँ पे रखते हैं तो कोई डिफ्यूज़र यहाँ पे रख सकते हैं आप। अगर डिफ्यूज़र आप इसका यूज़ नहीं करना तो कैम्फर का भी यूज़ कर सकते हैं, कपूर का यूज़ करेंगे। कपूर का यूज़ करने के बाद में और ध्यान करेंगे कि यहाँ पर कोई भी जो है नंबर 6 हो गया यहाँ पर अपना पैसेज क्लीन, रास्ता बिल्कुल साफ। अब आप कल्पना करो, अब आप आराम से कल्पना कर सकते हैं कि हमने दरवाज़ा खोला, बड़े आराम से खुला, जब खुला तो कोई चूचू की आवाज़ भी नहीं आई, कोई वहाँ पर स्क्रीच की आवाज़ नहीं आई, लाइट वहाँ पर काफ़ी है, नेचुरल सीन्स वहाँ लगे हुए हैं, खुशबू आ रही है,
ठीक है, और फिर सामने खड़े हुए हैं आपके परिवार के मेंबर, आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माता जी खड़ी हैं रिसीव करने के लिए। माहौल ज़रा सोचिए तो सही कितना अच्छा बन जाएगा। होगा कभी मूड ऑफ? कभी भी नहीं होगा। ये 5-6 चीज़ें ऐसी हैं, 6 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके घर के अंदर मुख्य द्वार के अंदर जाते हुए सामने जो है, अगर ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे तो जो ऑरा है आपका, अगर बाहर से नेगेटिव करके भी आए हैं, किसी से हमारा मूड खराब हुआ, काम बना या नहीं बना, रुकावटें आई, समस्याएं आती हैं, जीवन है ना, मानव जीवन है, घर में अंदर आते ही आपका एकदम से ऑरा बहुत तेज़ी से एक्सपेंड करना शुरू करेगा, बिल्कुल पूरी तरह से रिक्रिएट हो जाएगा जैसा ऑरा हमारे सुखी जीवन के लिए ज़रूरी होता है। साथियों, प्रैक्टिकल जानता हूँ मैं, देखता हूँ, पहचानता हूँ, लोगों को सिखाता भी हूँ उसके बारे में, हवा में बात नहीं है ये। साथियों, हमेशा मैं चाहता हूँ कि सब सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। किसी को दुख नहीं होना चाहिए। जो ज्ञान विज्ञान हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में है, हमारी भारतीय संस्कृति में चल रहा है, इसमें कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। और इतना बड़ा ज्ञान विज्ञान वेद हमारे पास है साथियों, इतना बड़ा सौभाग्य तो विश्व में किसी का भी शायद नहीं होगा जो कि हमारे भारत की जो है, भारत भूमि को, हमें देवभूमि को मिला हुआ है। इसका लाभ उठाएं श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ में, और देखिए जीवन कैसे बदलता है आपका। मेरा पर्पस भी यही है कि सभी का जीवन खुशहाल हो, सुखी हो। साथियों, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था, फिर आपसे बता रहा हूँ मैं, अगर आपने मेरे चैनल को, आप नए हैं, अगर आपने पहली बार मेरा वीडियो देखा है और पहली बार आपने मेरे चैनल को देखा है, ओपन किया है, तो आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बता दें कि 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, इसका लाभ उठा लिया उन्होंने। आप भी इसके लाभ से वंचित ना रहें। जैसे औरों ने इसको सब्सक्राइब किया है, जैसे औरों ने इसका फ़ायदा उठाया है, अपने घर को पॉजिटिविटी से भरा, अपने परिवार को, अपने जीवन को उन्होंने जो है कामयाबी से भर दिया, आप भी ऐसे करें। तुरंत कर लें सब्सक्राइब और देखते रहिए, एक के बाद एक मेरे वीडियोस आ रहे हैं लाइन से, नए नए टॉपिक लेकर, और आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करूंगा, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा हमेशा की तरह। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।